सो गए क्या? बहुत थका हूँ यार मैं, सोने दो। पूरी रात थोड़ी बोल रही हूँ जगने के लिए, बस थोड़ी देर की तो बात है ना। प्लीज, सच्ची बहुत थका हूँ यार। वैसे भी कल मुझे 5-6 दिन के लिए दिल्ली जाना है। प्लीज सोने दो यार, प्लीज। ठीक है, सो जाओ। कुछ चाहिए क्या आपको? अरे नहीं बेटा, बस एक कप चाय बना दे। ऐसी चाय पिलाऊंगी कि सारी जिंदगी भर याद रखोगे। बाबूजी चाय। कहाँ खोए हुए हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी माँ की यादों में खोया हुआ था। खैर आजा, बैठ जा। नहीं बाबूजी, अभी मुझे निकलना होगा। मैं कुछ जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ 5 दिनों के लिए। तब तक आप अपना और इस घर का और रिया का ख्याल रखिएगा। अपने बाबूजी के रहते हुए घर और बहू की चिंता छोड़ दो बेटा, अपने काम पे फोकस किया करो। एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। जी बाबूजी, ठीक है। काफी वक्त हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वहाँ पहुँच के फोन करना। जी बाबूजी। चलो बाय बाय। ठीक से जाना। बाबूजी, आज खाने में क्या खाएंगे आप? बहू, आज कुछ मसालेदार तीखा चटपटा खिला दो बहू, बस मजा आ जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको स्पाइसी डिशेस खिलाती हूँ। देखिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस ऐसा खाना बनाओ कि मजा आ जाए, और मैं कुछ मूड बनाने का इंतजाम करके आता हूँ। बस बस कीजिए बाबूजी, पता है ये आपका चौथा पैग है। डॉक्टर होकर भी आप 2 पैग से ज्यादा पी गए। बहू, आज जी भर के पीने दो, आज पीने दो। वैसे भी आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन साबित होने वाला है। यादगार। ऐसी कौन सी घटना होने वाली है बाबूजी आज कि आपकी जिंदगी का आज यादगार दिन होने वाला है? सरप्राइज बहू, सरप्राइज। तुम्हारे और रवि की शादी को 1.5 साल बीत गए, लेकिन आज तक हमारे कानों को खुशखबरी सुनने का मौका नहीं मिला। ऐसी क्या बात है तुम्हारे और रवि के बीच? सब ठीक है बाबूजी, मगर क्या? आपके बेटे में वो काबिलियत ही नहीं है कि मुझे माँ बना सके। इतनी बड़ी बात रवि ने हमसे छुपाई? दुनिया का कोई भी बेटा अपनी कमजोरी अपने पिता को नहीं बता सकता। अरे बाप होने के नाते नहीं बताता? मैं डॉक्टर हूँ ना, उस नाते तो बताता मेरे को। पर बाबूजी, आप डॉक्टर के साथ साथ उनके पिता भी हैं। एक बात और, वैसे उन्होंने अपना चेकअप करवाया था डॉक्टर शिशिर जी से। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर शिशिर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। खैर कोई बात नहीं। रवि के अंदर तुम्हें मां बनाने की ताकत हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी कोख से इस खानदान का चिराग जन्म लेगा। मतलब वो कैसे बाबूजी? तुम बेडरूम में पहुंचो, मैं वहीं आके समझाता हूँ। ठीक है बाबूजी। आज छोड़ूंगा नहीं।
आज चिराग पैदा करके ही छोड़ूंगा। आह बाबूजी, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? अरे जब तक ये दरवाजा बंद नहीं करूंगा तब तक तुम इस घर के लिए चिराग नहीं जल सकोगी ना। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? इतनी भी नासमझ मत बन बहू। बाबूजी, ऐसा मत करिए। मैं आपके बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे छोड़ दीजिए बाबूजी। अरे बाबूजी, चिल्ला क्यों रही है? हाँ, सिर्फ 2 मिनट का रवि, ये तो मर गए। तुम तो दिल्ली गए थे, वापस कैसे आ गए? मेरे क्लाइंट का फोन आ गया कि मैं मुंबई आ रहा हूँ। एक काम करते हैं, इन्हें कहीं पे दफना देते हैं, कब्रिस्तान में, और पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देते हैं गुमशुदगी का। नहीं। ऐसे पुलिस को पता नहीं चलेगा कि बाबूजी जिंदा है या मर गए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं रिया, मैंने खून किया और मुझे इस खून की सजा मिलनी चाहिए ताकि ये सबक बने उन भेड़ियों के लिए जो घर के अंदर शराफत का चोला पहनकर छिपे हुए। नहीं रवि, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और मैं। हेलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, आप? इंस्पेक्टर साहब, आप बोलते क्यों नहीं? पिताजी नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति से, मिस्टर रवि सक्सेना के साथ। 15 तारीख को हमारी शादी है। सुनो ना, मेरी बात मान लो ना, हम कहीं भागकर शादी कर लेते हैं। भाग के शादी? पागल हो गया? शादी हमारी तुम्हारी बिल्कुल होगी। तुम्हारे पिताजी जरूर मानेंगे। मेरे पास एक प्लान है, इसके बाद वो हमारी बात जरूर मानेंगे। देखो, तुम रवि सक्सेना से शादी कर लो। विजय, तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवा मुझे कोई और छुएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई और छुएगा और मैं बर्दाश्त कर लूंगा? प्लान से चलो हमारे। मेरे प्लान से चलोगी, हम दोनों का प्यार भी जीत जाएगा और रवि सक्सेना की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। समझी? हमारी। जानम, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। सच? बिल्कुल सच। जैसा मैंने तुमसे कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने एक फर्जी नंबर लेकर के रवि से कांटेक्ट किया और फिर रवि का क्लाइंट बन गया और फिर मैंने उसे एक मोटी डील की ऑफर की। हेलो मिस्टर रवि, गुड। हमारी कंपनी आपकी कंपनी से डील करना चाहती है 50 करोड़ की, और जिसके लिए आपको कल ही दिल्ली आना पड़ेगा। आ रहे हैं आप? हमारे प्लान के हिसाब से रवि दिल्ली के लिए निकल गया और तुमने हमारे प्लान के हिसाब से अपने ससुर से वही कहा जो हमने तुमसे कहा। और तुमने उसी समय रवि को दिल्ली जाने से रोक दिया। बिल्कुल राइट, यू आर राइट। आप देखो, अब रवि अपने पिता की हत्या में चढ़ेगा फांसी
और इसकी सारी जायदाद के मालिक होंगे हम और तुम। लेकिन एक बात याद रखना, कोर्ट में जो गवाही दोगी तो वो गवाही तुम बिल्कुल वैसे ही दोगी जैसा मैंने बोला था, राइट? यार राइट। आज तक मैंने Yes. तुम्हारी कोई बात टाली है क्या? नहीं ना, जो अब इसलिए तो मैं तुमसे टालूंगी? इतना प्यार करता हूँ जाने मन। चल कमरे के अंदर रचैया में